नमस्कार दोस्तों। आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के णिजंत प्रकरण के लट लकार के रूप बनाने की प्रक्रिया में जानेंगे। ये भाग 3 है मेरा इस वीडियो का। और इसमें केवल हलंत धातुओं के बारे में बताया जाएगा, उनके रूप बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। अब तक जो पिछले 2 वीडियो आपने देखे हैं उनमें मैंने जो प्रक्रिया दिखाई है, तो जो पहला वीडियो था उसमें केवल प्रक्रिया मात्र समझाई गई थी, रूप इनके के किस तरह से बनते हैं। और उसके बाद जो दूसरा वीडियो था, उस वीडियो में आपने सीखा था कि प्रेरणार्थक णिज प्रत्यय किसी भी धातु से हो सकता है। णिज प्रत्यय प्रेरक अर्थ में होता है। णिज प्रत्यय वाली धातुएं हैं प्राय उभयपदी होती हैं। और णिज प्रत्यय लगने के बाद धातु संज्ञा होकर लट लकार परस्मै पद प्रथम पुरुष एक वचन में सभी के अंत में आयति और आत्मनेपद पद में अयते लग जाता है। और जो जस्ट पिछला वीडियो था उसमें आपने अजंत धातुओं से णिज प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया के बारे में जाना था। अर्थात जिन धातुओं के अंत में स्वर था उन धातुओं की केवल हमने प्रक्रिया देखी थी। और इस वीडियो में हम देखेंगे हलंत धातुओं के बारे में, रूप लगाने की प्रक्रिया और इनके रूप बनाने की प्रक्रिया। तो जो पिछला वीडियो था उसका लिंक आपके इसमें स्क्रीन पे नीचे दे रखा है। तो हम सामान्य हलंत धातुएं, अर्थात जिन धातुओं में आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसके अंतर्गत ऐसी हलंत धातुएं ली जाएंगी। और अब मैं हलंत का बता देता हूँ कि जिनके अंत में व्यंजन लगता है उनको लिया जाएगा, जिनमें णिज प्रत्यय लगने के बाद लट लकार परस्मै पद प्रथम पुरुष एक वचन में आयति तथा आत्मनेपद में अयते लगेगा। अन्य कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती है। और मेन मुख्य बात जो इसमें ये है, अगर हलंत का निर्धारण जो होगा वो अनुबंध लोप करने के बाद होगा। किसी भी धातु का हलंत का निर्धारण आप अनुबंध लोप करने के बाद करेंगे। जैसे रूप है क्रीडयति, इसमें खरीदवाता है, इस अर्थ में विहारे क्रीडरी धातु। यहाँ पे अनुबंध लोप होगा तो क्रीड शेष बचेगा, अर्थात अनुबंध लोप करने के बाद ये हलंत रहा तो ये हलंत धातु के रूप में आया। तो प्रत्येक धातु का निर्धारण अनुबंध लोप करने के बाद ही होगा। यहाँ आपने हेतुमती जैसे निष् प्रत्यय कर दिया, अनुबंध लोप, स्थिति रहेगी क्रीड ई। इसके बाद में सनाद्यंता धातु से आपने धातु संज्ञा कर दी। और उसके बाद की जो आयति बनाने की प्रक्रिया पूर्व में जो आप सीख चुके हैं वो की वो प्रक्रिया है। वर्तमान लट से लट लकार होगा, अनुबंध लोप। इसके बाद में शेषात कर्तरी प्रश्न पदम से प्रश्न पद संज्ञा होगी। तिप्त जी के द्वारा ल के स्थान पे तिप आदेश होगा, अनुबंध लोप होगा, स्थिति रहेगी क्रीड ई और ती। इसके बाद में तिंग सित सार धातुकम से सार धातुक संज्ञा होगी, कर्तरी सबसे सब प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप से ऐसे बचेगा, स्थिति रहेगी क्रीड ई ए और ती। इसके बाद तिंग सित सार्वधातुकम से पुनः सार्वधातुक संज्ञा होकर सार्वधातुक अर्ध धातुक है, इसके द्वारा गुण होगा तो नीच का जो ई है उसके स्थान पे ए हो जाएगा, तो क्रीड ए और ती। इसके बाद में एचो अवयव से ए के स्थान पर अयादेश होगा, तो ये रूप बन जाएगा आपका क्रीड यति। अर्थात आपको कुछ भी नहीं करना है, निच प्रत्यय लगाना है और निच प्रत्यय लगा के आपको अयति जोड़ना है जो आप पूर्व प्रक्रियाओं में जोड़ चुके हैं, तो इसमें क्रीड यति रूप बन जाएगा। इसी तरह इसका आत्मनेपद का रूप देख लेते हैं। क्रीडयते खरीदवाता, इसी अर्थ में विहारे क्रीडरी धातु अनुबंध लोप। और यहाँ पे निच प्रत्यय हुआ, निच का ईशेष बचा, धातु संज्ञा लट लकार, और यहाँ निचश्च सूत्र के द्वारा आत्मनेपद संज्ञा होके। और इसके बाद में तिप्त जी से ल के स्थान पे तय आदेश हुआ, तिंग सित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी सबसे सब प्रत्यय, तिंग सित सार्वधातुकम से पुनः सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुकार धातु का विषय गुण, एच से के स्थान पे अयादेश, तो स्थिति क्रीड आय अत। और इसके बाद में टिक आत्मनेपदा नाम टेरे, इसमें टिक के स्थान पर एक हुआ तो क्रीड यते बना, अर्थात क्रीड आपको मिल चुका था, आपको आत्मनेपद में केवल आयते जोड़ना था, तो ये क्रीड यते रूप आपका बन गया। तो ये इसमें ऐसी धातुएं होंगी जिसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है, सीधा या आप परस्मी पद में आयति जुड़ेगा और आत्मनेपद में आयते जुड़ेगा। इसी तरह इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, ईर्ष्यति और ईर्ष्यते। तो ईर्ष्यंतम प्रेरयति, ईर्ष्या करवाता है, इस अर्थ में ईर्ष्या के अर्थ में ईर्ष्य धातु हुई, अनुबंध लोप से यह हलंत रह गया। इसके बाद में निच प्रत्यय हुआ और अनुबंध लोप हुआ तो ई बचा, तो ईर्ष्य और ई, इसके बाद में आपने आयति जोड़ दिया तो ईर्ष्य यति हो गया। और आत्मनेपद में यदि आपने इसका रूप बनाया तो ईर्ष्य यते हो गया। इसके बाद क्रीडरी धातु के समान बनने वाले अन्य धातु ऊपर था जिनमें आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना है, केवल धातु का अनुबंध लोप करना है। उसके बाद या तो आपको अयति जोड़ना है या आत्मनेपद में बनाना चाहते हैं तो आपको अयते जोड़ना है, तो केवल इतना ध्यान देना है। तो इसमें खाद्री धातु है, भक्षण के अर्थ में अनुबंध लोप किया तो खाद बचा, ये खिलाने के अर्थ में आती है, तो आप परस्मै इसका रूप बनाते हैं प्रेरणार्थक में तो खिलाता है, ये अर्थ हो जाएगा।
तो यहाँ पे खाद्री भक्षणे जो धातु है वो अनुबंध लोप करेंगे, खाद बचेगा, णिच प्रत्यय का ई आएगा, इसके बाद में आपने आयति जोड़ दिया तो खाद्यति बना, आत्मनेपद में इसका खाद्यति बन गया। इसी तरह से गमरी धातु है, अनुबंध लोप कर दिया तो गम शेष बचा, और उसके बाद में आपने आयति जोड़ा तो गमयति, और आत्मनेपद में गम्यते रूप बन गया। जनी प्रादुर्भावित उत्पत्ति करवाता है, इस अर्थ में अनुबंध लोप आपने किया तो इस धातु का अनुबंध लोप करने पर जन बचा, आयति जोड़ दिया जनियति बन गया, आत्मनेपद में जनियते बन गया। जीव प्राण धारणे जिलाता है, यहाँ पे आपने इस धातु का अनुबंध लोप किया तो वह हलंत हो गया, और आपने आयति जोड़ा जीवयति बन गया, और आपने आयते जोड़ दिया तो जीवयते बन गया। इसी तरह से भास व्यक्तायाम वाची बुलवाता है, इस अर्थ में यहाँ आपने अनुबंध लोप किया, स हलंत रह गया, आपने आयति जोड़ा भाष्यति बन गया, और आत्मनेपद में आपने रूप बनाया भाष्यते बन गया। इसी तरह से रक्ष पालने, रक्ष धातु पालन करने के अर्थ में होती है, रक्षा करने के अर्थ में, तो वहां पे आपने अनुबंध लोप कर दिया तो हलंत रह गया, और इसके बाद में आपने आयति जोड़ा रक्षयति बन गया, और यदि आपने आत्मनेपद में इसका रूप बनाया तो रक्षयति बन गया। अर्थात इसमें इस प्रकार की धातुएं होंगी जिनमें आपको कहीं कोई भी बदलाव नहीं करना है, बिल्कुल सामान्य रूप से, इसलिए मैंने इनको सामान्य धातु कहा। अब इसके बारे में विशेष धातुओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अदुपद धातु, तो यदि स्वर अंत वाली धातु का निर्धारण करते तो ईकारांत उकारांत इस तरह से निर्धारण करते हैं, लेकिन यदि हलंत धातुओं का निर्धारण करते हैं तो अदुपद इदुपद, अर्थात उपधा में ए हो, उपधा में ई हो, उपधा में उ हो, उपधा में री हो, इस तरह से निर्धारण करते हैं उनका। तो और धातु का निर्धारण जो भी होगा वो अनुबंध लोप के पश्चात ही होगा। तो हलंत अदुपद धातु में वे धातुएं आती हैं जिनकी उपधा, अब उपधा को हम देख लेते हैं, उपधा क्या होती है। तो अलो अंत्यात पूर्व उपधा एक सूत्र है, वो कहता है कि अंतिम जो भी वर्ण हो उससे पूर्व जो भी वर्ण होता है वो उपधा कहलाता है। जैसे कि तो इसमें अदुपद धातु में वो धातुएं होंगी जिनकी उपधा में ए आता है, जैसे अद धातु है, इस धातु के अंत में द है और द से पूर्व ए वर्ण है, तो अलंत्यात पूर्व उपधा जो कहता था कि अंतिम वर्ण से पूर्व जो होता है वो उपधा होता है, तो द से पूर्व ए है, अतः यह धातु अदुपद हो जाएगी, अर्थात इसकी उपधा में ए रहेगा। तो अदुपद धातुओं से णिच प्रत्यय करने के बाद इन धातुओं में अत उपधाय सूत्र से उपधा वृद्धि हो जाती है। और तो अत उपधाया सूत्र जो इसमें लगेगा उसका हम कार्य देख लेते हैं। तो इस सूत्र के अंदर उपधाया अतो वृद्धि से आती है, यति णिति च प्रत्यय, उपधा के ए के स्थान पर वृद्धि हो जाती है यित या णित प्रत्यय परे रहने पर। तो यहाँ पे जो णिच प्रत्यय होगा वो णित होगा, अर्थात वहां न की संज्ञा होती है, इसलिए वो प्रत्यय णित रहा। तो उस सूत्र के अनुसार इसकी उपधा वृद्धि हो जाती है, तो उपधा ए को वृद्धि यदि हो जाएगी तो वो आ होगी। तो शेष जो रूप बनेंगे वो आयति और आयते जोड़ करके रूप सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, आदियति आदियते खिलाता है, इस अर्थ में भक्षणे अद धातु, आपने अनुबंध लोप किया, द हलंत रह गया। इसके बाद में हेतुमति जैसे आपने णिच प्रत्यय कर दिया तो अद और ई अनुबंध लोप करने के बाद, इसके बाद अतुपधाय से आपने उपधा वृद्धि कर दी तो स्थिति हो गई आद ई। इसके बाद में आपने परस्मैपद पद में आयति जोड़ दिया तो आदियति बन गया, और यदि आपने आत्मनेपद में इसका रूप बनाया तो आदियते रूप बन गया। अर्थात इसमें भी ज्यादा कुछ बदलाव नहीं करना है, केवल अत उपधाय सूत्र है जो अतिरिक्त लगता है। अध धातु के समान बनने वाले अन्य जो धातु रूप है ग्रह है उपादाने, इसमें अनुबंध लोप करने के बाद आपको वही है अत उपधाय से उपधा वृद्धि करनी है, तो ग्राह्य बन जाएगा, आपने आयति जोड़ा ग्राह्यति और आपने आयते जोड़ा ग्राह्यते। अगली ये चल धातु, बराबर प्रक्रिया वही रहेगी, अनुबंध लोप से लय हलंत रह जाएगा, उपधा वृद्धि होगी चाल बन जाएगा, आयति जोड़ा चालियति और आयते जोड़ दिया तो चालियते। इसी तरह से जब धातु होती है वहां अनुबंध लोप से पै हलंत रह जाएगा, उपधा वृद्धि की आपने जाप बन जाएगा, और आपने आयति जोड़ दिया तो जापयति, और यदि आयते जोड़ दिया तो जापयति बन जाएगा। इसी तरह से तप संतापे, तो तप धातु अनुबंध लोप, इसके बाद में उपधा वृद्धि, और इसके बाद में आपने आयति जोड़ा तो तापयति, और आत्मनेपद में आपने आयते जोड़ दिया तो तापयते बन जाएगा। इसी तरह से दह भस्मीकरण, यहाँ पे दह धातु है, अनुबंध लोप कर दिया, इसके बाद में अत उपधाय से उपधा वृद्धि कर दी, दाह बन जाएगा, यदि आपने आयति जोड़ दिया तो दाहयति बनेगा, और यदि आपने आयते जोड़ दिया तो दाहयते बन जाएगा। इसी तरह से डुपचस धातु है, पाके पकाने के अर्थ में है, तो यहाँ पे अनुबंध लोप किया तो पच च हलंत रह जाएगा, यदि आपने उपधा वृद्धि कर दी तो पाच बन जाएगा, और यदि इसके बाद में आयति जोड़ने के बाद पाचयति और आयते जोड़ने के बाद पाचयते रूप बनेगा।
इसके बाद हम अधुपद धातुओं में इसकी विशेष धातुओं के बारे में देख लेते हैं जिनमें कुछ बदलाव होता है। जैसे सदेर गतौ तय, अगला जो सूत्र आ रहा है वो कहता है सदेर नौ तो अंतादेश स्यात् न तु गतौ। णी के परे रहने पर सद धातु को तकारांतादेश होता है, किंतु गति अर्थ हो तो नहीं होता है, अर्थात निच प्रत्यय के परे होने पर सद धातु को तकारांतादेश होगा, अर्थात सद जो धातु है वो सत के रूप में बदल जाएगी। और इसके बाद जो आपने पहली प्रक्रिया देखी थी वो की वो प्रक्रिया है, लेकिन यदि गति अर्थ इसका होगा तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, सातयति सातयते, सीयमानम प्रेरियति, रुकवाता है। इस अर्थ में सातने सदलिर धातु, अनुबंध लोप हुआ, सद बचा, हेतुमती च के द्वारा निच प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप हुआ, ई शेष बचा तो सद ई, और सदेर गतौ तय, इसकी पूरी स्थितियां हो चुकी, सामने निच प्रत्यय भी है, सद धातु भी है, तो द के स्थान पर तय हो गए तो स्थिति हो गई सत ई। और जो आप अधुपद धातुओं में करते थे वो का वो कार्य इसमें करना है, अतुपदाय से उपधा वृद्धि आपने कर दी तो ये सात बन गया, और णिच का ई रहा, और आपने उसको आयति जोड़ दिया तो सात यति हो गया, और यदि आपने आत्मनेपद में रूप बनाया तो वो रूप बन गया सात यते। इसी तरह से और एक विशेष धातु के रूप में देख लेते हैं, घटियति, घटियते रूप बनते, वहां घटंतम प्रेरियति, घटवाता है, इस अर्थ में चेष्टायाम घट धातु। तो यहाँ पे हेतुमती चे के द्वारा निच प्रत्यय होता है, अनुबंध लोप से ई शेष बचेगा, यहाँ अत उपधा से उपधा वृद्धि होती है, घाट ई, जैसा कि आप पहले करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ विशेष ये है कि ये धातु मित है, तो मित होने के कारण यहाँ उपधा ऋस्व हो जाएगा, अर्थात जो वृद्धि आपने की थी वो वापस ऋस्व हो जाएगा, तो रूप वैसा का वैसा रह जाएगा। तो यहाँ पे घटादयो मित, इस गण सूत्र के द्वारा इसको मित्व कर दिया, और मित्व करने के बाद में इसको मिताम ऋस्व से आपने उपधा ऋस्व कर दिया, तो वापस ये घट के रूप में हो गया, और आपने आयति जोड़ा तो घटियति रूप बन गया, और यदि आपने आत्मने पद में आयते जोड़ दिया तो घटियते रूप बन गया। अर्थात इसमें मात्र एक बदलाव जो आपको करना है, इसको मित्व बनाना है इस धातु को, और मित होते के साथ मिताम ऋस्व सूत्र से ऋस्व हो जाएगा, अर्थात अधुपद धातुओं में एक अलग से ये भी एक विशेष धातु है। अगला जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, केवल मित करने वाला सूत्र बदला है। जायमानम प्रेरियति, उत्पन्न करवाता है, इस अर्थ में प्रादुर्भावे जनी धातु, प्रादुर्भाव के अर्थ में जनी धातु होती है, हेतुमती जैसे निच प्रत्यय हो जाएगा, अनुबंध लोप होगा तो ई शेष बचेगा, तो स्थिति जन और ई, यहाँ भी अत उपधाय से उदरवृद्धि होगी तो स्थिति हो जाएगी जान ई। यहाँ पे जनी दृश कन सुरंजो अमंताश्च, इस गण सूत्र के द्वारा मित्व हो जाएगा, तो मित्व होने के बाद में मिताम ऋस्व है, जैसे आप पहले करते आ रहे थे वैसे ही उसके द्वारा उपधा ऋस्व हो जाए तो वापस जन और ई स्थिति हो जाएगी। यदि आपने आयति जोड़ दिया तो जनयति रूप बनेगा, और यदि आत्मनि पद में आपने आयते जोड़ के रूप बनाए तो जनयते रूप बन जाएगा, अर्थात केवल मित करने वाला जो है वो सूत्र बदला है, बाकी प्रक्रिया बिल्कुल पिछली सिद्धि के समान ही है इसकी। अगला जो विशेष धातु के लिए आ रहा है सूत्र वो है नौ गमीर बोधने, इणो गमी श्यात नौ, इण धातु के स्थान पर गमी आदेश होता है णी के परे रहने पर, अबोधन अर्थ यदि गम्य हो तो मुख्य रूप से ये जो इण धातु है अनुबंध लोप करेंगे तो ई बचता है, ये अजंत धातु में होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे गमी आदेश होके क्योंकि गम शेष रहेगा इसलिए हमने इसको हलंत धातु के रूप में लिया है। जैसे कि इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, गम्यति गम्यते, अयंतम प्रेरियति, भिजवाता है, इस अर्थ में गति के अर्थ में इण धातु हुई है, वहां पे हेतुमती चे के द्वारा निच प्रत्यय हो गए, अनुबंध लोप हुआ तो स्थिति हो गई इण और ई। यहाँ नौ गमीर बोधने, यहाँ पे इण के स्थान पर गमी आदेश हो गया और गमी का अनुबंध लोप हुआ तो गम शेष रहा, तो स्थिति हो गई गम और ई। और चूंकि ये धातु अधुपद हो चुकी है इसलिए अत उपधाय से उपधा वृद्धि कर दी तो स्थिति हो गई गाम ई। इसके बाद में जनी दृश्य कनय सुरंजो अमंताश्च, इस गणसूत्र के द्वारा मित्व हो गया और मिताम ऋस्व से ऋस्व हो गया तो स्थिति हो गई गम और ई। इसके बाद में आपने आयति जोड़ा परस्मी पद में तो गमयति रूप बन गया, और यदि आपने आत्मने पद में आयते जोड़ दिया तो गमयते रूप बन गया। अब क्योंकि इण धातु होती है वो अलग होती है, इक धातु अलग होती है, तो आगे जो वार्तिक आया वो कह रहा है इणवदिक है, इक धातु इणवद भावेश्यात्, अर्थात ये जो इक धातु होती है उसको भी इण के समान ही आप मानो, अर्थात इण के स्थान पर जो गम आदेश होता था तो वो आदेश इस इक धातु के स्थान पर भी होना चाहिए। जैसे कि इसका उदाहरण हम देखते हैं, अधिगम्यति अधिगम्यते, यहाँ पे अध्ययनतम प्रेरयति, स्मरण करवाता है, इस अर्थ में स्मरण के अर्थ में इक धातु है यहाँ पे, और यहाँ अधि उपसर्ग आया है तो अधि उपसर्ग पूर्वक इक धातु है, हेतुमती जी के द्वारा निच प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप होने के बाद में ई शेष बचा तो स्थिति अधि इक और ई। और इणवदिक है, ये जो वार्तिक आया था इसने कहा था कि इन धातु के समान ही इक धातु को भी मानो, तो इसकी सहायता लेते हुए
णौ गमीर बोधने, इससे इण के स्थान पर गमी आदेश हो गया, अनुबंध लोप हुआ तो गम शेष बचा, तो स्थिति हुई अधि, गम और ई। यहाँ पे अत उपधाय से उपधा वृद्धि हो गई, क्योंकि ये धातु अधुपद हो चुकी थी इसलिए अत उपधाय से उपधा वृद्धि हो गई, तो अधि, गाम और ई। इसके बाद में जनि, दृश, कन, सुरंजो, अमंताश्चय, इस गण सूत्र के द्वारा मित्तु हो गया, और मित्तु होने के बाद में मिताम ऋष्व के द्वारा उपधा ऋष्व हो गया, तो स्थिति हो गई अधि, गम और ई। इसके बाद में आपने यदि आयति जोड़ दिया तो अधिगम्यति रूप बनता है, और यदि आप आत्मनेपद में इसका रूप बनाते हैं तो अधिगम्यते रूप बनता है। इसके बाद इसी तरह की एक और विशेष धातु देख लेते हैं, हनंतम प्रेरियति, मरवाता है, इस अर्थ में हिंसा गत्यो हन धातु। तो यहाँ पे हेतुमती के द्वारा निच प्रत्यय हो गया और अनुबंध लोप से ई शेष बचा, तो स्थिति हो जाएगी हन और ई। अब हन को अपने अपने स्तर पर घात बनाना है, तो उसको बनाने की जो प्रक्रिया है, अतुपदाय से उपधा वृद्धि कर दी पूर्व की भांति, तो स्थिति हो गई हान और ई। अब है के स्थान पर घ करना है और न को तय बनाना है, तो उसको करने के लिए हनस्तो अचिन्न लो, इससे न के स्थान पर तय हो गया तो हाथ और ई, ये स्थिति हो गई, और हो हंते ऋणिन्नेसु, इसके द्वारा है के स्थान पर घ हो गया, तो स्थिति हो गई घात और ई। इसके बाद में आपने आयति जोड़ दिया तो घात्यति रूप बनेगा, और यदि आत्मनिपद में आपने इसका रूप बनाया तो घातीयते रूप बनेगा। इसके बाद अन्य जो विशेष धातु आ रही है उसके संदर्भ में नया जो सूत्र आ रहा है, रभेर सब लिटो, रभेर नुम स्याद अचि नैतु सब लिटो। रब धातु को नुम आगम होता है अच परे रहने पर, किंतु सप और लिट यदि परे हो तो ये नुम आगम नहीं होता है। तो इसमें जो धातु है नुम आगम होके तब ये धातु को बनती है। तो जैसे कि अगला इसका उदाहरण देखते हैं, रंभयति, रंभयते, रभंतम प्रेरियति, इस अर्थ में राभाष्य रब धातु। तो यहाँ पे रब धातु है, हेतुमति च के द्वारा निच प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप से ई शेष बचा, तो स्थिति हो गई रभ ई। यहाँ पे रभैर सब लिटो, इसके द्वारा नुम आगम हुआ, अनुबंध लोप हुआ, तो रै न बीच में आ गया नुम का, और भय और ई। इसके बाद में नश्च पदांत से झली, न का अनुस्वार हो गया, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो ऊपर अनुस्वार के रूप में चला गया, तो रंभ और ई, और अनुस्वार से यही परसवर्ण है, अनुस्वार का परसवर्ण हो गया, अर्थात सामने जो भी वर्ण है वो जिस वर्ग का है उसका पांचवा अक्षर आदेश होता है। जैसे कि सामने भय है वो पै वर्ग का है, और पै वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो मैं, अर्थात जो अनुस्वार था वो मैं के रूप में बदल गया, तो स्थिति हो गई रंभ और ई। यदि आप इसका परस्मै पद में रूप बनाते हैं तो आयति जुड़ के रंभयति रूप बनता है, और यदि आप आत्मनेपद में रूप बनाते हैं तो आयते जुड़ के रंभयते रूप बनेगा। इसी तरह की और विशेष धातुओं को हम देख लेते हैं। तो अगला जो सूत्र आ रहा है वो है लभेश्च, लभेर नुम स्यादचि न तो सब लिटो। लब धातु को नुमागम होता है अच परे रहने पर, किंतु सप और लिट परे रहते नहीं होता है। तो इसके लिए जो धातु है उसका उदाहरण हम देख लेते हैं, लंभयति, लंभयते, लभंतम प्रेरियति, इस अर्थ में प्राप्त डुलभस धातु। इसके बाद में अनुबंध लोप करोगे तो लब शेष बचेगा, हेतुमती चे के द्वारा नीच प्रत्यय, अनुबंध लोप, केवल नुमागम करने वाला सूत्र बदला है, बाकी प्रक्रिया पूर्व की भांति है। लभेश्च सूत्र के द्वारा नुम का आगम होगा, अनुबंध लोप से न शेष बचेगा, तो लन और ई स्थिति हो जाएगी। नश्चा पदांत से जली से न का अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार के रूप में ऊपर चला जाएगा, और अनुस्वार से यही परसवर्ण है, अनुस्वार का परसवर्ण हो जाएगा, तो लंब और ई स्थिति हो जाएगी। आप परस्मै पद में रूप बनाएंगे तो लंभयति बनेगा, आत्मनेपद में आपने रूप बनाए तो लंभयते रूप बनेगा। अब तक आप नुमागम करने वाले सूत्र देख रहे थे, अब जो अगला वार्तिक आ रहा है वो जो पहले से न या यह है उसका लोप करने वाला है। तो वो वार्तिक है रंजेर्णौ मृग रमणे न लोपो वक्तव्य। ये सूत्र कहता है कि नी के परे रहने, ये वार्तिक है, ये वार्तिक कहता है कि नी के परे रहने पर रंज धातु के नकार का लोप होता है। मृग रमण पीछा करवाना अर्थ हो तो ये इस स्थिति में, अर्थात ये धातु के यकार या नकार का लोप करेगा। तो जैसे कि मृगान रजियति, रजियते, रजंतम रजमान, मृगों का पीछा करवाता है, इस अर्थ में राग के अर्थ में रंज धातु है, और यहाँ पे हेतुमती के द्वारा निच प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप से ई शेष बता, तो रंज और ई। इसके बाद रंजेर्णौ मृग रमणे न लोपो वक्तव्य, इस वार्तिक के द्वारा नकार से उत्पन्न य, उस य का लोप हो गए, तो ये स्थिति हो गई रज और ई। अभी ये धातु अधुपद हो चुकी है, तो यहाँ से अत उपधाय से उपधा वृद्धि हो गई, तो स्थिति जो हुई है वो राज और ई। और जनी दृश इस सूत्र के द्वारा, गण सूत्र के द्वारा मित्व हो गया, और मिताम ऋष्व से ऋष्व हो गया, तो स्थिति रह गई रज और ई। परस्मै पद में आप रूप बनाते हैं तो रजयति रूप बनेगा, और यदि आत्मनेपद में आप रूप बनाते हैं तो ये रजयते रूप बन जाएगा। अर्थात इसमें विशेष ये था, अब केवल ही इसके य का लोप हो रहा था, वो इसका विशेष धर्म था।
अगले विशेष धातु के रूप में देख लेते हैं स्फायो है, अर्थात अब तक आपने केवल अधुपद धातुएं पढ़ी हैं, अब ऐसी धातुएं भी इसमें आ जाएंगी जिसके अंत में उपधा में आ हो, जैसे स्फाई धातु है। तो यहाँ पे स्फायो वह सूत्र है स्फाय धातु वकारांतादेश नौ, अर्थात स्फाय इस धातु के स्थान पर वकारांतादेश होता है णी के परे रहने पर, अर्थात स्फाई धातु होती है, अनुबंध रूप से स्फाय बसता है, उस य के स्थान पर वह करने वाला सूत्र है ये णी के परे रहने पर। तो इसका जो प्रयोग है वह है स्फाव्यति, स्फाव्यति स्फायंतम प्रेरियति बढ़वाता है, इस अर्थ में वृद्धि के अर्थ में स्फाई धातु होगी, अनुबंध लोप होगा तो स्फाय शेष बचेगा, हेतुमति च के द्वारा अनिष्ट प्रत्यय, अनुबंध लोप से ई बचेगा तो स्फाय ई। इसके बाद में स्फायो व, इससे य के स्थान पर व आदेश होगा तो स्थिति हो जाएगी स्फाव और ई। इसके बाद में आपने परस्मै पद में आप आयति जोड़ देते हैं तो स्फाव्यति बनेगा, और यदि आत्मने पद में आपने आयते जोड़ दिया तो स्फाव्यते रूप बनेगा, अर्थात कोई भी विशेष नहीं है, केवल एक सूत्र इसमें अलग से लगा हुआ है। और अगली इसी प्रकार की धातु है क्षमा, वो क्षमाई धातु है क्षमायमानम प्रेरियति दिलवाता है, इस अर्थ में विधूनने क्षमाई धातु। यहाँ पे क्षमाई धातु को अनुबंध लोप करने की प्रक्रिया भी सिखाई गई है जो पिछली धातुओं में भी थी। उपदेश अजन्नासिकित, इससे ईकार की इत संज्ञा हो गई, उसका लोप हो गया। इसके बाद में हेतुमति च के द्वारा निच प्रत्यय हुआ और निच प्रत्यय का अनुबंध लोप हुआ, ई से बचा तो स्थिति क्षमाय ई। इसके बाद में अर्ति रिवलिरी कुनुई क्षमा यातम पुंगणा हुई, इसे पुक का आगम हो गया, अनुबंध लोप से पैसे से बचा तो स्थिति हो गई क्षमाय पै और ई। यहाँ पे लोपो वियोरवली, इससे यकार का लोप हुआ तो स्थिति होगी क्षमाप और ई। और आपने यदि इसमें आयते जोड़ दिया तो क्षमापयति बन जाएगा, और यदि आपने आत्मने पद में आयते जोड़ दिया तो क्षमापयते रूप बन जाएगा। अब ये थी अधुपद धातुएं, और जिसके उपधा में इस प्रकार की धातुएं आपने अभी पढ़ी। अगली है इदुपद और उदुपद धातु। इन दोनों को मैंने एक ही प्रक्रिया में इसलिए लिया क्योंकि दोनों में काम समान होना है। तो हलंत इदुपद उदुपद धातु में वो धातुएं आती हैं जिनकी उपधा अर्थात अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण में ई या उ आता है, जैसे कि मिल धातु है और कुल धातु है, तो दोनों के अंत में ल है और ल से पूर्व मिल धातु में ई है और कुल धातु में उ है, अतः ये धातुएं इदुपद और उदुपद हैं। इदुपद उदुपद धातुओं में णिच प्रत्यय लगने पर इन धातुओं में पुगंत लघु उपदेश जैसे गुण होता है, और जो गुण होता है वो इको होता है, वो ए होता है, और उ के स्थान पर जो गुण होता है वो ओ होता है। तो पुगंत लघु उपदेश इस सूत्र के अनुसार ये पुगंत से लघुपद से अंग से इको गुणस्यात् सार्व धातु का अर्थ है, अर्थात पुगंत या तो आपने पुक्कागम वहां कर दिया है, या लघुपद उपधा में लघु वर्ण हो अर्थात दीर्घ ई या दीर्घ उ होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो ऋष्व ई या ऋष्व उ हो उपधा में तो वहां ये गुण करता है सार्व धातु तथा आर्ध धातु के परे रहने पर। और जो शेष रूप आप बनाते हैं या तो आपको आयति जोड़ना है या आपको आयते जोड़ना है, तो इसमें रूप बन जाते हैं। जैसे मेलियति मेलियते मिलवाता है, इस अर्थ में संगा में मिल धातु, तो यहाँ अनुबंध लोप आपने कर दिया तो लय हलंत रह गया, हेतुमति च के द्वारा आपने णिच प्रत्यय कर दिया, अनुबंध लोप कर दिया तो ई शेष बचा तो मिल और ई, और पुगंत लघुपद से जैसे आपने उपधा गुण कर दिया अर्थात मी था उसका मे बन जाएगा अर्थात ई का ए हो जाएगा, तो मेल और ई। आपने आयति जोड़ा तो मेलियति बन गया, और यदि आत्मने पद में इसका रूप आपने बनाया तो मेलियते रूप बन गया। मिल के समान अन्य जो बनने वाली धातुएं हैं, इसी तरह से लिख धातु है और सिच धातु है। सिच धातु में विशेष ये है यहाँ पे धात्वादेश ऐसे, ये सूत्र थोड़ा इस प्रारंभ में लग जाता है, इसके बाद में सिच के रूप में ये बदल जाएगी, तब सेचियति और शेचियति रूप बनेंगे। इसी तरह से ये लिख धातु और सिच धातु थी, इदुपद थी, पूर्व की भांति इनके रूप चलने हैं, और कुप धातु, तुस धातु, पुस धातु और बुध धातु, ये जो धातुएं हैं वो उदुपद धातुएं हैं। इनमें जो उपधा में उ है उसका ओ हो के रूप बन जाता है, अर्थात तो सूत्र सारे वो के पहले की भांति लग रहे हैं, और इसमें कुछ भी विशेष ऐसा नहीं है, जो पहले समान थे उसी तरह से ये रूप है। अगली जो विशेष है सिद्धतेर पारलौकिके, यह लौकिक के अर्थ विद्यमान से सिद्धतेर एच आत्म चात न हो, अपारलौकिक परलोक संबंधी न हो, ऐसे अर्थ में विद्यमान सिच धातु के एच के स्थान पर आकार आदेश होता है णी के परे रहने पर, अर्थात ये धातु इदुपद है किंतु इसको आकार आदेश होकर के और तब इसका रूप बनता है। तो इसमें जो रूप बनता है अन्नम साध्यति या साध्यते सिद्ध्यंतम प्रेर्यति, अनाज उत्पन्न करता है, इस अर्थ में संराधव सिधु धातु है, वहां पे धात्वादेश ऐसे से आपने से के स्थान पर से कर दिया।
हेतुमती च के द्वारा आपने णिच प्रत्यय कर दिया, अनुबंध लोप से ई बचा तो सिद्ध ई। यहाँ पे पुगंत लघुपद से च, इससे उपधा गुण आपने कर दिया तो सेध और ई। इसके बाद में सिद्धतेर पारलौकिक, जो अभी सूत्र आया था उससे एक के स्थान पर आ आदेश कर दिया, वो गलती से आई लिखा गया है इसमें, उसको आप ए समझना। तो एक के स्थान पर यदि आ आदेश कर दिया तो स्थिति हो जाएगी साध और ई। आपने आयति जोड़ दिया तो साधयति रूप बनेगा, और यदि आपने आयते जोड़ दिया तो साधयते रूप बनेगा। इसके बाद अगला विशेष जो सूत्र आ रहा है ची स्फुरोर नौ, ये सूत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं अजंत धातुओं में भी। तो ये करता है ची धातु तथा स्फुर धातु के एच के स्थान पर विकल्प से आ होता है, अर्थात ची धातु की जो प्रक्रिया थी वहां आपने चायति वाले जो रूप देखे थे उसमें आपने पढ़ी थी, और यहाँ स्फुर धातु का आप देखेंगे तो इसके बनते हैं स्फार्यति स्फोर्यति। ये दो दो रूप बनते हैं। स्फार्यति का आत्मनेपद बनेगा स्फार्यते, और स्फोर्यति का आत्मनेपद बनेगा स्फोरयते। तो स्फुरंतम प्रेर्यति, इस अर्थ में संचलने स्फुर धातु। यहाँ पे हेतुमति जैसे णिच प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप से ई से इस बचा तो स्थिति स्फुर ई। पुगंत लघुपद से इसे उपधा गुण कर दिया तो स्थिति हो गई स्फोर ई। और चिस फ्रोर नौ, ये विकल्प से कार्य करता है। ओके स्थान पे आकार आदेश, तो विकल्प से ओके स्थान पे आ हुआ तो स्फार बन गया, आपने आयति जोड़ा स्फार्यति हो गया। आत्मने पद में यदि आपने आयते जोड़ा तो स्फार्यते हो गया। और जहां ओ के स्थान पर आ आदेश नहीं होगा वहां पे स्थिति स्फोर ई, ये की ये रहेगी, तो उसमें आपने आयति जोड़ दिया तो स्फोर्यति बन जाएगा, और यदि आपने आयते जोड़ दिया तो स्फोर्यते रूप बन जाएगा। और अब इसमें एक जो विशेष धातु है, यदि णिच ये चुरादिगण की यदि कोई धातु आ जाती है तो वहां पे डबल णिच आ जाते हैं, दो णिच आ जाते हैं, तो उनके स्थान पर हम क्या करें उसके बारे में चोरियंतम प्रेर्यति, चोरी करवाता है। इस अर्थ में स्ते चुर धातु, यहाँ पे सत्यापास, इसके द्वारा यहाँ पे णिच प्रत्यय हो गया। णिच प्रत्यय होने के बाद में ई से बचा, पुगंत लघुपद से उपधा गुण हो गया, तो इसके बाद स्थिति हो गई चोर ई। और यहाँ हेतुमति च, इसके द्वारा फिर से णिच प्रत्यय हो गया तो स्थिति हो गई चोर ई ई, अर्थात यहाँ पे णिच दो हो गए। तो वहां पे अचोणिति, इसके द्वारा प्रथम णिच की वृद्धि प्राप्त थी, किंतु ण्यल्लोपाव्यंग यण गुण वृद्धि दीर्घे पूर्व प्रतिषेधन, इस भाष्य वार्तिक के द्वारा वृद्धि का बाध कर दिया गया। और चूंकि दो णिच थे इसलिए उसका एक णिच को हटाने के लिए रणेर नीति, यहाँ से प्रथम णिच का लोप हो गया, तो ये रूप स्थिति रह गई चोर और ई, और आपने आयति जोड़ा तो चोरियति बन गया। और इसी प्रक्रिया में यदि आप आयते जोड़ के रूप बना लेते हैं आत्मने पद में तो ये चोरियते रूप बन जाएगा। स्क्रीन पे आपके सामने है। अगली जो विशेष धातु है उदूपद में वो रूह धातु है। रूह पो अन्यत्र श्याम, इसमें जो सूत्र आ रहा है रूह धातु पो अंतादेश वास्यार्णव, अर्थात रूह णिच के परे रहने पर रूह धातु को विकल्प से पकारांत आदेश होता है, अर्थात रूह में जो है उसके स्थान पे पे आदेश हो जाएगा। जैसे इसका जो रूप बनता है ये भी विकल्प था, इसलिए रोपयति रोहयति, अर्थात जहाँ पे आएगा वहां रोपयति बनेगा, जहाँ पे नहीं आएगा वहां रोहयति बनेगा। इन्हीं का आत्मनेपद में बनेंगे तो रोपयते और रोहयते, रोहंतम प्रेरियति, उगवाता है। इस अर्थ में बीज जन्मनि प्रादुर्भावे च, यहाँ पे रूह धातु होगी, हेतुमति च के द्वारा णिच प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप होगा तो रूह पो अन्यत्र श्याम, इससे विकल्प से है के स्थान पर पे आदेश होगा तो रूप हो जाएगा, और पुगंत लघुपद से जैसे उपधा गुण होगा तो रोप हो जाएगा। आप आयति जोड़ देंगे तो रोपयति रूप बनेगा, और यदि आप आयते जोड़ देंगे तो रोपयते रूप बनेगा। और विकल्पाभाव पक्ष में ये जो रूप बनेंगे अर्थात है के स्थान पर पे आदेश नहीं होगा, वहां पर रो है ई ये स्थिति होगी, या पुगंत लघुपद से के द्वारा उपधा गुण हो जाएगा तो रो है ई ये स्थिति हो जाएगी। आपने आयति जोड़ दिया तो रो है यति हो जाएगा, और यदि आत्मने पद में आपने आयते जोड़ दिया तो रो है यते रूप बन जाएगा। इसी तरह से अगली जो धातु है ऊदूपद, उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें जो सूत्र है दोषणौ, दुष्यते उपधाया ऊत स्यात्णौ, तो दुष् धातु की उपधा के स्थान पर ऊत आदेश, अर्थात दो में जो ऋष्व ऊत था उसको दीर्घ ऊ करने वाला ये सूत्र है, तो ऊत आदेश हो जाता है ऋणि के परे रहने पर। तो इसमें जो रूप बनते हैं दूषयति दूष्यते दुष्यंतम प्रेर्यति, इस अर्थ में वैकृत्य दुष् धातु विकृति के अर्थ में। तो यहाँ हेतुमति के द्वारा णिच प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप से ई बचा तो दुस और ई। यहाँ पे दोषणौ, यहाँ से उ के स्थान पर दीर्घ ऊ हो गया तो दूस ई ये स्थिति रही। आपने आयति जोड़ा तो दूषयति बन गया, और यदि आपने आत्मने पद में आपने आयते जोड़ दिया तो दूषयते रूप बन गया। इसी तरह धातु के विषय में एक अगला जो सूत्र आ रहा है वो है वा चित्त विरागे, वा चित्त विरागे दुष्यते उपधाया ऊत वा श्याण नौ चित्त विरागे अर्थ है।
अर्थात चित्त विराग, इच्छा का अभाव अर्थ में चित्त विराग, इच्छा का अर्थ इस अभाव, इच्छा का अभाव अर्थ में दुष्ट धातु से दुष्ट धातु की उपधा के स्थान पर विकल्प से ऊत आदेश करता है, तो अर्थात दीर्घ उकार आदेश हो जाता है णी के परे रहने पर। जैसे चित्तम दूषयति, दोषयति व काम है, और इसका आत्मनेपद में आप बनाएंगे तो दूषयते और दोषयते रूप बनेगा। दुष्यंतम प्रेरयति, काम चित्त को दूषित करता है। इस अर्थ में वैकृत्य दुष्ट धातु हेतुमत्ती चे के द्वारा आपने अणिच प्रत्यय कर दिया, अनुबंध लोप से ई शेष बचा और 209 इसे उ के स्थान पर दीर्घ उ हो गया, तो दूस ई ये स्थिति हो गई। और यहाँ पे आपने जो स्क्रीन पे अशुद्ध लिखा हुआ है दूस, इस दूस में आपने आयति जोड़ा तो दूषयति बन गया, और आत्मने पद में आपने आयते जोड़ दिया तो दूषयते रूप बन गया। इसके बाद में विकल्पा भाव पक्ष में दुस ई, इस स्थिति में पुगंत लघुपदस्य च के द्वारा उपधा गुण हो गया, तो दोष ई हो गया, और उसके बाद आयति जोड़ के दोषयति बन गया और आत्मने पद में दोषयते रूप बन गया। अगला है गुहयति, गुहयते, इसमें भी कुछ इसी तरह का गुहंतम प्रेरयति, छुपवाता है। इस अर्थ में संवर्णे गुहु धातु अनुबंध लोप होगा, गुह शेष रहेगा, हेतुमति च के द्वारा निच प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप से ई रहेगा तो गुह ई, उदुपदाया गो है, उ के स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा तो गुह और ई। इसके बाद में आपने आयति जोड़ दिया तो गुहयति बन जाएगा, और आत्मनेपद में गुहयते रूप बन जाएगा, अर्थात दीर्घ उ करने वाला यहाँ भी एक ये जो सूत्र है वो उदुपदाया गो है। अगली जो विशेष धातु है इसी तरह से, जहाँ पहले से ही दीर्घ उ है उपधा में, वो धातु है क्नुयमानम प्रेरयति, शब्द करवाता है। इस अर्थ में शब्दे उमदने चे, क्नुई धातु अनुबंध लोप से क्नुई बचेगा। इस अनुबंध लोप की प्रक्रिया है, इसमें उपदेश जन्नासिक से ईकार की इत संज्ञा है, उसका लोप हो गया है। इसके बाद हेतुमति चे के द्वारा निच प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप से ई बचेगा तो क्नुई ई, और अर्ति रीव लीरी क्नुई क्षमायातम पुंगणव, इसे पुक का आगम हो जाएगा, तो क्नोय पै और ई ये स्थिति रहेगी, और लोपो व्योर वाली, इससे यकार का लोप हो जाएगा तो क्नूप और ई ये स्थिति रहेगी, और पुगंत लघुपदस्य च इसे उपधा गुण हो गया तो क्नोप और ई ये स्थिति हो जाएगी, और यहाँ आपने आयति जोड़ दिया तो क्नोपयति बन जाएगा, और यदि आपने इसको आत्मने पद में आयते जोड़ दिया तो क्नोपयते रूप बन जाएगा। अगली है ऋदुपद धातु, अर्थात हलंत, इसमें ऋदु जिस की उपधा में री वर्ण हो, तो हलंत ऋदुपद धातु में वे धातुएं आती हैं जिनकी उपधा अर्थात अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण में री आता है, जैसे कि दृश्य धातु, दृश्य धातु में री आता है स से पूर्व, इस धातु के अंत में स है और स से पूर्व री है, अतः यह धातु ऋदुपद है। ऋदुपद धातुओं में जो विशेष होता है, यहाँ पे निच प्रत्यय कर लेते हैं, निच प्रत्यय करने के बाद पुगंत लघुपदस्य च इस सूत्र से गुण हो जाता है, और ऋ का जो गुण होता है वो अ होता है। और इसके बाद में विशेष इसमें यह है कि उरण रप रह, इससे रपरत्व हो जाता है, अर्थात रै साथ में जुड़ जाता है, तो ए के साथ में रै जुड़ जाता है, अर बन जाता है, और शेष प्रक्रिया वो पहले की भांति रहेगी, आपको या तो आयते जोड़ना है या आयते जोड़ना है। जैसे इसमें उदाहरण देखते हैं, दर्शयति, दर्शयते दिखवाता है, इस अर्थ में प्रेक्षणे दृश्य धातु अनुबंध लोप से दृश्य शेष रहेगा, इर का अनुबंध लोप हो जाएगा, तो इर इत संज्ञा वाच्य है, ये एक वार्तिक है उसके द्वारा अनुबंध लोप होगा। तो हेतुमति च के द्वारा निच प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप से ई बचा तो दृश्य ई, पुगंत लघुपदस्य च इससे उपधा गुण हो गया, तो दृश्य का जो री था उसके स्थान पर अ हो गया, तो स्थिति हो गई 10 ई, और उड़न रपरे से रपरत्व हो गया तो दर्श और ई ये स्थिति हो गई। आपने आयति जोड़ा तो दर्शयति बन गया, और यदि आपने आत्मने पद में आयते जोड़ दिया तो दर्शयते रूप बन गया। दृश्य धातु के समान बनने वाले जो अन्य धातु रूप हैं वो है ऋच धातु, उससे बनता है अर्षयति और अर्चयते, और ऋधु धातु अनुबंध लोप करेंगे तो रिध बचेगा, तो इससे जो रूप बनेगा वो अर्धयति और अर्धयते, इस तरह के रूप बनेंगे। इसी तरह से अब तक आपने ऋष्व के रूप देखें, अब जिनकी उपधा में दीर्घ री है उनके रूप देखते हैं। जीरियंतम प्रेरयति, वृद्ध करवाता है, इस अर्थ में वयोहनऊ दृश धातु, दिवादिगण की ये धातु है, अनुबंध लोप हुआ तो दृश बचा, इसके बाद में द्रि बचा, और इसके बाद में हेतुमति के द्वारा निच प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप से ई बचा, अचोणिति के द्वारा वृद्धि हो गई, वृद्धि होकर जा बचा, स्थिति रि के स्थान पर आ, और इसके बाद में उरण रपरे से रपरत्व हो गया तो स्थिति जार, और इसके बाद में जनी ऋष, इस गणसूत्र के द्वारा मित्तु हो गया, और मिताम ऋष वैसे उपधा ऋष हो गया, तो ये रूप बन गया जर और ई, और आपने
परस्मै पद में यदि रूप बनाते तो जरयति बनेगा, और आत्मनेपद में यदि आपने रूप बनाया तो जरयते रूप बन जाएगा। इसके बाद में अब तक के वीडियो में आपने अजंत और हलंत धातुओं के बारे में देखा। अगला जो मेरा वीडियो होगा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के क्रमानुसार णिजंत प्रकरण के लट लकार के रूप बनाने की प्रक्रिया, क्योंकि आपको परीक्षा में जो बैठना है वो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के क्रम से आपको पढ़ना है और उसके अनुसार बैठना है। तो अब तक के वीडियो केवल आपके समझ के हिसाब से थे, और अगला जो वीडियो होगा आपकी परीक्षा की तैयारी के हिसाब से लिया जाएगा। तो अब तक के वीडियो में आपने धातुओं का विभाजन अजंत तथा हलंत धातु के रूप में करके प्रक्रिया सीखी है, जो कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में नहीं था। लेकिन अगले वीडियो में आपके पाठ्यक्रमानुसार, आपकी परीक्षा के अनुसार णिजंत प्रकरण के लट लकार के रूप बनाने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। धन्यवाद है।